बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए सिंधी डोसा की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं। ये बहुत प्यारी चीज़ बनती है, आप लोग मेरे साथ रहें। उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, अंडे लिए हैं 2, और उसके साथ 2 छोटे-छोटे टमाटर लिए हैं, 2 मिर्चें ली हैं सब्ज़, और साथ में 1 प्याज लिया है। साबित धनिया लिया है, कुटी हुई मिर्च ली है लाल, और ये मैंने रात को भिगो के रख दिया था। 1 कप आटा, चावल का आटा, वो मैंने दूध में भिगो के रखा था। आधा किलो दूध था और उसमें ये मैंने भिगो के रखा था 1 कप, सॉरी 1 किलो दूध था तो 1 कप आटा मैंने भिगो दिया था। ये मैंने अंडे ब्लेंडर में डाल दिए, और इसके साथ जो दूसरे मिसाले हैं, अपना प्याज वगैरह वो डाल दूँगा, और इसके साथ मिर्चें और धनिया वगैरह डाल दूँगा। साथ में नमक 1 चम्मच डाल दूँगा। आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं इसमें। इनको मैंने ब्लेंड करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद फिर इसको पकाना है। रोटी की शक्ल में पकाना है, डोसा की शक्ल में पकाना है। ये इंडियन डोसा नहीं है, ये सिंधी डोसा है, और ये बहुत मज़े का बनता है। ये चावलों के आटे से बनता है, और जो है ना, इसको रात भर अगर आप भिगो के रखेंगे तो ये निहायत नरम किस्म का बनेगा, बहुत सॉफ्ट होगा और बहुत मज़ा करेगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें अभी मिक्स हो रही हैं। इनको ब्लेंड करके, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इनको मैं अपना रोटी की शक्ल दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसी शक्ल हो जाएगी। इसको ये देखिए, ये कितना लिक्विड हो गया है, लेकिन इसमें अंडे हैं, इसमें सारे मसाले हैं, तो इसकी खुशबू वैसे भी उठने लग गई है। चलें, तवा जो है वो चूल्हे पे रखते हैं और अपना अगला काम शुरू करते हैं। जो दोस्त नए हैं मेरे इस चैनल पे, वो मुझे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थोड़ा-सा ऑयल डालूँगा मैं, और उसके साथ जो है वो जो लिक्विड है वो डाल दूँगा, रोटी की शक्ल दूँगा, और जो है ये डोसा आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डालना शुरू किया। इसको ऐसे आराम-आराम से आपने डालना है, इसको, ताकि ये जो है मोटी तय ना बने, बस इसको बारीक से वो बनाना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही मज़े की रोटी, अभी से इसकी जो खुशबू उठना शुरू हो गई है ना, वो जो धनिया है ना, उसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जो हमने कूट के डाला है, उसका पाउडर नहीं डाला है, बल्कि कुटा हुआ धनिया डाला है। तो बल्कि कुटा हुआ क्या, वो ग्राइंड हुआ है उसमें ब्लेंडर में। ये मैंने साइड चेंज की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा, सॉरी, इस रोटी को मैंने ये अभी उतार देता हूँ, तो अगली रोटी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, ये ऐसे करके आपने साइड चेंज करनी है। ये इसको आराम-आराम से नीचे से पहले तवे से जो है वो अलग करना है, उसके बाद इसकी साइड आप चेंज करेंगे तो ये आराम से होगी, वरना ये टूट जाएगी। इसके टूटने का बहुत ख़तरा होता है, बहुत ही एहतियात से जो है वो पकाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बिल्कुल रेडी हो गई। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो दोस्तों, ये थी आज की रेसिपी। अभी मैं आप लोगों के लिए जो है इसको निकाल के तो बताता हूँ कि आगे खाना कैसे आपने चेक करता हूँ, सॉरी, खाना तो आपने ऐसे ही है मुँह के साथ। तो ये जो है ना अपना, माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त किस्म की जी खुशबुओं वाली रोटी बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, आएँ, खाएँ। इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, तो लस्सी के साथ भी खा सकते हैं। और दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आपको मिस्सी रोटी बनाने का भी तरीका बताऊँगा। मिस्सी रोटी क्या होती है, वो एक अलग चीज़ होती है। ये मिस्सी रोटी नहीं है, ये सिंधी डोसा है, इसको सिंधी डोसा कहेंगे, ठीक है? और ये देखिए, ये कितनी मज़े की है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में रहें। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफ़ियत से रखे, सलामत रखे। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएँ, नेक तमन्नाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।